हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो अभी फॉर्म निकला हुआ है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको किस लिंक पर जाकर आपको जो है वेबसाइट आपको ओपन करना है जहां आप फॉर्म अप्लाई कर सके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है MHA.gov.in पर आना है। यह जो वेबसाइट है आपको गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। यहाँ पर आप जैसे वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आप नीचे आएंगे, व्हाट्स न्यू यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इन आईबी। यहाँ पर डाउनलोड पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको एक नया टैब खुलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है PDF फॉर्मेट में आपको जो है यहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपको जो इसका जो लिंक है cdn.dgal.com, ओके, ये आपको जो है कॉपी कर लेना है। और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ DOT जो लिखा हुआ है ऐसे ना लिखें, डॉट आपको देना है, ओके। और यहाँ देखिए हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया हुआ है सुविधा के लिए, तो आप यहाँ से कॉपी करके आप ब्राउज़र में ये वेबसाइट को खोल लेंगे। दूसरा तरीका है दोस्तों, दूसरा तरीका आपका यही है कि आप सर्च करेंगे अप्लाई IBSA एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन, ओके। यहाँ जैसे आप ऑनलाइन लिख कर आप सर्च करते हैं गूगल ब्राउज़र पर, तो आपको देखिए TCSION IB का जो है नाम से आपका जो वेबसाइट यहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है IBSA एग्जीक्यूटिव 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पोर्टल खुल जाएगा ऑनलाइन का, ओके। यहाँ पर देखिए बाएं साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं IBSA एग्जीक्यूटिव 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट भी आप क्लिक हेयर पर PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर दिया हुआ है PDF में, आप यहाँ डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको जो है क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, लॉगिन करना है और आगे का प्रोसेस आपको कर देना है, ओके। यहाँ पर देखिए अगर नए कैंडिडेट हैं तो आपको टू रजिस्टर पर यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए आपका जो पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रजिस्टर टू गेट यूजर ID एंड पासवर्ड, यहाँ पर कैंडिडेट्स एप्लीकेंट यहाँ फुल नेम आपको डाल देना है। और ये जो नाम आपको डालना है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या 10th सर्टिफिकेट में जैसा आपको नाम है हूबहू वैसे ही डालना है, ओके। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, यही मोबाइल नंबर को कंफर्म मोबाइल नंबर में डालना है। और इसी मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा, या तो आप एक दूसरा अल्टरनेटिव भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, पर जो आप स्टार्टिंग में जो मोबाइल नंबर डालेंगे इसी में आपका OTP आएगा। एक वैलिड ईमेल एड्रेस आपको डालना है, इसी ईमेल एड्रेस को कंफर्म ईमेल एड्रेस पर आपको दोबारा से डाल देना है, इस पर भी आपका जो है OTP आएगा, ओके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए डोमिसाइल स्टेट आपसे मांगा जाएगा। आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप डाल देंगे, जैसे मैं यहाँ बिहार डाल दिया हूँ। तो यहाँ पर जो है इसके लिए SIB अप्लाई करना होगा, यानी कि सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ओके। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जो है पटना आपको आ जाएगा। आप जो स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके लिए यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। यहाँ पर कैटेगरी आपको चुनना है, जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको चुन लेना है। जैसे मैं यहाँ जनरल में चुन लेता हूँ। यहाँ पर पोस्ट नेम आपको चुनना है, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और इसके लिए जो है पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आपका यहाँ जो है आ जाएगा, ओके। यहाँ पर नीचे आएंगे डिक्लेरेशन में, तो यहाँ आई एग्री पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको जो है जनरेट OTP पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आपसे कैप्चा मांगा जाएगा, जो आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका जो है OTP आपका मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा और आपके ईमेल ID पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं मोबाइल OTP डाल दिया हूँ और ईमेल OTP डाल दिया हूँ। इसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। अगर OTP ना मिले तो आपको जो है रिसेंट पे क्लिक कर देना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली मेरा जो है ये हो चुका है वैलिडेट और ईमेल
OTP को भी मैं वैलिडेट करता हूँ, ये भी जो है सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, इसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आना है और यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है इसको आपको फिल कर देना है। ओके, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। इसके बाद आपको रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, जो आपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो स्टेट, कैटेगरी, पोस्ट नेम आपने जो डाला है, आपको चेक कर लेना है कि हाँ ये अगर सही है तो आप जो दाहिने साइड पे जो लेफ्ट राइट साइड में जो दिया हुआ है चेक बॉक्स, इस पर आपको सभी पर क्लिक कर देना है। ओके, अगर नहीं सही है तो आप फिर से दोबारा आप सही कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म भर रहा हूँ स्टूडेंट का, तो यहाँ पर सब सही पाया गया है। यहाँ पर मैं चेक बॉक्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको जो है मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ से सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर फिर आपको ओके कर देना है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे भी आपको भेज दिया जाएगा और आपको जो है मोबाइल नंबर पे भी आपको भेज दिया जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लोज कर देना है और वहाँ पर दोस्तों जो मैसेज आपको आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी पासवर्ड जो भी है आपका भेज दिया जाएगा और आप वहाँ से फिर आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर जो है क्लोज कर देना है आपको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे राइट साइड ऊपर में गो टू एप्लीकेशन पे आपको जाना है। यहाँ आने के बाद देखिए आपका जो है पेज फिर से लोडिंग आपका ये होगा और आपको कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना होगा। तो देखिए अब जो है अगला जो पेज यहाँ पर है आपका, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे मांगा जा रहा है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको देखिए इस तरह से पेज आपका शो करेगा। या तो आप गो टू जो एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एप्लीकेशन नंबर आपका शो करेगा, पोस्ट नेम शो करेगा, पोस्ट कोड शो करेगा जो आपने जो पहले डाल चुका है फिलअप रजिस्ट्रेशन करते समय। यहाँ पर देखिए जेंडर आपसे पूछेगा, तो जैसे मैं यहाँ जेंडर डाल देता हूँ मेल। आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो आप यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेंगे आप अपने अनुसार। यहाँ नेशनलिटी पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आपको है यस कर देना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर, ठीक है। और यहाँ जो है आपका सेलेक्ट योर लोकल लैंग्वेज, जो आपका जो है जिस स्टेट से आप हैं वहाँ का लोकल भाषा आपको डालना होगा। जैसे मैं बिहार डाला हूँ तो बिहार के लिए हिंदी, अगर आप पंजाब वगैरह डालते हैं या हरियाणा डालते हैं तो वहाँ के लिए हिंदी भी होगा और पंजाबी हरियाणा भी आपका लैंग्वेज होगा। तो उसके अनुसार यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगेगा। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। यहाँ आपको फादर्स नेम डालना है और मदर्स नेम डालना है जो आपका सर्टिफिकेट में जैसा लिखा हुआ है। मैरिटल स्टेटस आप डालेंगे, मैरिड या अनमेरिड जो भी हैं। रिलीजन डालेंगे आप जो भी हैं, हिंदू सिख जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट सिटी प्रीफरेंस। यहाँ पर देखिए प्रीफर्ड टेस्ट स्टेट आपसे मांगा जा रहा है। जैसे मैं यहाँ अगर बिहार सेलेक्ट करता हूँ तो इसके लिए देखिए प्रीफर्ड टेस्ट सिटी जो है आपसे मांगा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पटना डाल देता हूँ। ओके, दोबारा से मैं बिहार डाल सकता हूँ, स्टेट चुन सकता हूँ, ठीक है। तो आप भी चुन सकते हैं। और यहाँ देखिए आपको सिटी पर जो है सेम नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ देखिए जैसे मैं अगला बार जो है पूर्णिया चुन लेता हूँ, अगला जो है थर्ड आप चुन लेंगे स्टेट इसी तरह से। जैसे मैं यहाँ छत्तीसगढ़ चुन लेता हूँ तो छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर देखिए आपका सिटी जो दिया हुआ है, तो यहाँ मैं रायपुर चुन लेता हूँ, फिर से मैं छत्तीसगढ़ चुन लेता हूँ और जो अगला जो है टेस्ट सिटी जो है मैं बिलासपुर चुन लेता हूँ। ओके, अगला जो लास्ट जो है सिटी में चुन लेता हूँ, जिससे मैं दिल्ली चुन लेता हूँ। ओके, तो दिल्ली के लिए जो सिटी जो है न्यू दिल्ली NCR में चुन लेता हूँ। इसके बाद जो है आर यू एन एक सर्विसमैन, अगर एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे और उसका डिटेल्स आपको डालना होगा। अगर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे और नहीं है तो आप नो करेंगे। ओके, और इसके बाद जो है अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस करेंगे और नहीं है तो आप नो करेंगे।
इसके बाद आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट पे चले जाना है। इसके बाद दोस्तों कम्युनिकेशन डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स का ये नंबर आता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोरस्पोंडेंस एड्रेस मांगा जाएगा आपसे और परमानेंट एड्रेस मांगा जाएगा। तो आप अपने अनुसार जो आपका जो एड्रेस है डाल देंगे। अगर आपका जो परमानेंट सेम नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, अगर परमानेंट सेम है, कोरस्पोंडेंस दोनों एड्रेस सेम है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कम्युनिकेशन डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद आपसे जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एक करके अच्छे से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन डिटेल्स जो है, नेम ऑफ द बोर्ड काउंसिल आपका यहाँ पर डालना है, मंथ और ईयर, पासिंग ईयर, आप किस मंथ ईयर में पास किए हैं, स्कूल या कॉलेज का नाम जो भी आपका है यहाँ पर डाल देना है, इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट कम्बिनेशन, आपने जितने सब्जेक्ट लेके पढ़ाई किए थे आपको वो सब यहाँ डाल देना है। क्वालिफाइड पे आपको क्या करना है, पास पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको परसेंटेज डालना है या सीजीपीए जो भी था आपका यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका टोटल मार्क्स में से आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया था, आपको कितना मार्क्स मिला था वो यहाँ पर डालना है। टोटल मार्क्स आपका कितना यानी टोटल मार्क्स कितना का एग्ज़ाम हुआ था वो आपको यहाँ डालना है, और परसेंटेज फ्रॉम ग्रेड आपको डाल देना है यहाँ से, ओके। इसी तरह से आपको जो है देखिए इंटरमीडिएट 12th का आपको डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है, आपको मैं बता दूं तो देखिए यह जो फॉर्म जो है दोस्तों आपका 10th लेवल पर है, ओके। तो यहाँ इसीलिए देखिए जो आपका जो है ये 10th जो मैट्रिक का जो है, आप गौर करेंगे तो सभी बॉक्स में देखिए स्टार रेड कलर का आपका ये बना हुआ है, यानी कि आपको 10th का डालना ही डालना है आपका डिटेल्स, ओके। अगर आप 12th का नहीं भी डालते हैं, जैसे कि आपने 12th नहीं किया है, तो आप इंटरमीडिएट और एडिशनल क्वालिफिकेशन आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह जो फॉर्म जो है सिर्फ मैट्रिक बेसिस पे है, ओके। तो आप इतना सिर्फ डालकर आप कंप्लीट फॉर्म को ये कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th का है, ओके, 12th आपने कर रखा है और एमए वगैरह या चाहे जो भी आपने कर रखा है, तो आप ये सब डिटेल्स डाल सकते हैं, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ओके। तो मैं यहाँ पर सिर्फ मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स डाल के इस फॉर्म को कंप्लीट करने वाला हूँ, तो आप भी वैसा कर सकते हैं, ओके। तो देखिए ये सब डिटेल्स डालने के बाद फिर आपको जो है नीचे आ जाना है, और यहाँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपसे जो फील्ड वर्क आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। और आपसे जो पूछा जा रहा है डू यू अदर डिटेल्स में आप यहाँ देखेंगे डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं हैं तो नो करेंगे, ठीक है। इसको नो भी आप करके चल सकते हैं या नो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है हिंदी लिख देना होगा, ओके। इसके बाद आपको जो है एक्सपीरियंस डिटेल्स, जैसे कि डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आपको एक्सपीरियंस डालना होगा, नहीं है तो आपको नो करना होगा, नो पे आप क्लिक कर देंगे। और इसके बाद जो है आपको सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ओके। फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद जो है आपसे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जो है जिस स्टूडेंट का जो फॉर्म मैं यहाँ पर भर रहा हूँ उसका जो है यहाँ पर अपलोड मांगा जा रहा है स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं वहाँ पर जो है यस में क्लिक किया था, ठीक है। तो वहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप डोमिसाइल हैं या नहीं सर्टिफिकेट के लिए, तो यस हैं करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको जो अपलोड करना होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नो पे क्लिक करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट आपसे यहाँ से नहीं मांगा जाएगा। तो देखिए इसके डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपसे मांगा जाएगा तो आप यहाँ पर देखिए आपका जो है फाइल साइज होना चाहिए 100 KB से लेकर आपका 1 MB, ठीक है। और ये भी जो है आपका PDF फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट आपका होना चाहिए, ओके। इसके बाद जो आपका है यहाँ पर देखिए सिग्नेचर जो है आपसे 80 KB से 150 KB के बीच मांगा जाएगा। अब फोटो का साइज जो है आपका 100 KB से लेकर जो है 200 KB आपका होना चाहिए, ये आपका साइज है, ओके। इसके बाद देखिए फ़ोटो सिग्नेचर और सर्टिफिकेट वगैरह आप
अपलोड करने के बाद आपको जो नीचे आना है, यहाँ देखिए पेमेंट मोड आपसे लिखा हुआ है, चूज योर पेमेंट मोड। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ जो नीचे जो आपका जो है डिक्लेरेशन में जितने भी चेक बॉक्स बने हुए हैं इन सभी पर आपको जो है क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर कैप्चा जो दिया हुआ है, यहाँ कैप्चा डालकर आपको जो है सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ सबमिट पर क्लिक करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रीव्यू का भी जो ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप अगर प्रीव्यू पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू आपका दिखाएगा, सारा आपका डिटेल्स दिखाएगा। अगर आपका जितना भी डिटेल्स आपने डाला है सभी सही है तो आप क्लोज वहाँ कर देंगे, ओके। अगर सही डिटेल्स नहीं है, कहीं मिस्टेक हुआ हो तो आप फिर से सुधार कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चा डालकर जो है आपको सबमिट पर कर देना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ जो फ़ोटो और सिग्नेचर डालने के बाद आपको है अगला पेज में आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए SBI के आपको जो है ऑनलाइन पोर्टल पर आपको ले जाया जाएगा। यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग का भी आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है SBI नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप कर सकते हैं। अदर अगर बैंक का है आपका नेट बैंकिंग तो आप अदर नीचे जो दिया हुआ अदर बैंक नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट में देखिए, अगर आपका SBI का डेबिट कार्ड है तो आप कर सकते हैं। अगर अदर डेबिट कार्ड्स है, दूसरे बैंक का है डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं इसके जो नीचे दिया हुआ है। क्रेडिट कार्ड्स पे आप अगर नीचे जाते हैं तो आपको 12 रुपये चार्ज लगेगा, तो आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग या कार्ड पेमेंट का फैसिलिटी नहीं है तो आप जो है अदर पेमेंट मोड से आप कर सकते हैं। UPI के द्वारा भी आप यहाँ से कर सकते हैं या SBI ब्रांच कैश एंड चेक के द्वारा भी आप जमा कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं UPI पे अगर मैं क्लिक करता हूँ अदर पेमेंट मोड्स में, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला पेज जो है इस तरह से आपको खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, नीचे आना है, प्लीज़ सेलेक्ट, यहाँ पर देखिए VPA या UPI ID, यहाँ पर जो है आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है UPI ID मांगा जाएगा, या तो आप QR कोड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो QR कोड यहाँ आपका जनरेट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर देखिए आपका जो है टाइम भी ऊपर दाहिने साइड ऊपर में देखिएगा, तो आपका जो है 5 मिनट का समय दिया जाता है। अगर 5 मिनट में आप नहीं कर पाएंगे तो ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, VPA या UPI ID पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपसे जो है VPA या UPI ID आपसे मांगा जाएगा, और यहाँ पर जो है आपको VPA नरेशन पर आप क्लिक कर भी सकते हैं या नहीं भी आप डाल सकते हैं, ओके। तो ये कंफर्म है। देखिए UPI ID पर स्टार रेड कलर का बना हुआ है तो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको जो है कंफर्म पर क्लिक कर देना है और वहाँ से जो है आप अपना फी पेमेंट आप कर लेंगे, ओके। और उसके बाद दोस्तों आप अपना जो है प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो इस तरह से जो है आपका कंप्लीट ये फॉर्म का प्रोसेस हो जाएगा, ओके। तो चलिए, तो इस तरह से भी है आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और फिर चलिए मैं आगे अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।